फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके भाई आर के चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 2 हमारा? देखिए, अनुच्छेद 2 का मूल पाठ हम देखेंगे तो संसद को किसी राज्य को संघ में प्रवेश देने, ध्यान से सुनेंगे, संघ में प्रवेश देने या नए राज्य के रूप में सम्मिलित करने की शक्ति होगी। संसद को किसी राज्य को संघ में प्रवेश देने या नए राज्य के रूप में सम्मिलित करने की शक्ति होगी और वह इस प्रकार के प्रवेश या सम्मिलन की शर्तें निर्धारित कर सकता है। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत। और आगे विस्तार से समझते हैं। सरल भाषा में व्याख्या देखेंगे तो अनुच्छेद 2 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि किसी बाहरी क्षेत्र, विदेशी राज्य, ठीक है ना, भारत का नहीं, विदेशी राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, उस क्षेत्र को नया राज्य बना सकती है या किसी मौजूदा राज्य में शामिल कर सकती है। पहली बात तो ये कि वो किसी भी शामिल कर सकता है, ठीक है, या फिर कि कोई राज्य है उसी राज्य में ऐड कर सकता है, लेकिन वो राज्य होना चाहिए विदेशी, ना कि भारतीय। ठीक है ना। संसद यह भी तय कर सकती है कि ऐसे सम्मेलन की क्या शर्तें होंगी। ठीक है, ऐसे सम्मेलन की क्या शर्तें होंगी, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था उसकी क्या होगी, कैसे होगी, अधिकार, सीमाएं आदि। ठीक है ना, ये तीनों संसद के पास शक्ति है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे विश्लेषण के साथ। तो संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, यह अनुच्छेद इस संभावना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि भविष्य में कुछ और क्षेत्र जैसे पहले फ्रांसीसी या पुर्तगाली उपनिवेश भारत में शामिल हुए थे। तो संविधान निर्माताओं का ये ध्यान था कि जैसे पांडिचेरी भी उपनिवेश था और फ्रांसीसी भी उपनिवेश था, मतलब दोनों उपनिवेश थे। यहाँ पुर्तगाली और फ्रांसीसी बता रहा है, आगे पांडिचेरी को भी देखेंगे, भारत में शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो पांडिचेरी को शामिल किया गया है 1954 में, ठीक है ना, और गोवा को शामिल किया गया है 1961 में आर्टिकल 2 के ही तहत। आदि का भारत में विलय इसी अनुच्छेद के आधार पे हुआ 2 के तहत। ठीक है, अब देखेंगे कि आर्टिकल 2 में और 3 में क्या अंतर है। तो अनुच्छेद 2 भारत के बाहरी क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित करने से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 3 हमारा कहता है कि भारत के अंदरूनी राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र या नाम बदलने से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि 2 ये कहता है कि हम किसी भी बाहरी क्षेत्र को, ठीक है ना, संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को, विदेशी राज्य को अपने भारत में शामिल कर सकती है। ठीक है, उसकी सीमाएं भी तय कर सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी तय कर सकती है, ये संसद के पास अधिकार है। और आर्टिकल 3 कहता है हमारा कि भारत के अंदरूनी, यानी कि 28 राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे, कि सीमाएं क्षेत्र या नाम बदलने से संबंधित है। सीमाएं भी चेंज कर सकता है, नाम भी बदल सकता है। ठीक है ना, किसका क्षेत्र, कौन से राज्य। ठीक है, यहाँ राज्य शब्द का अर्थ भारत का कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, भारत का कोई हिस्सा नहीं। राज्य शब्द का अर्थ समझिए पहले कि ये भारत का कोई हिस्सा के बारे में बात नहीं कर रहा, भारत के बाहरी हिस्सों की बात कर रहा है। ठीक है ना, जैसे ही कोई कहे कि कोई बोल रहा है कि मुझे अब स्वतंत्र रहना है, मुझे भारत में सम्मिलित होना है, तो संसद उस पर कानून बनाकर उसे अपने भारत में शामिल कर सकती है आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, जिसे भारत में शामिल किया जा सकता है। संसद शक्ति केवल संसद के पास है। ठीक है ना, आर्टिकल 2 के तहत शक्ति केवल संसद के पास है। यह शक्ति केवल भारतीय संसद के पास है, राज्य सरकारों को इसमें कोई अधिकार नहीं। ठीक है ना, तो राज्य सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, जब करेगी तो संसद करेगी किसी भी राज्य के बारे में, बाहरी, भारत के बाहरी। व्याख्या देखेंगे उदाहरण के साथ। तो क्षेत्र देखेंगे, सम्मिलित वर्ष देखेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत कौन कौन से राज्य किस किस वर्ष में शामिल हुए थे। तो पुडुचेरी को देखेंगे हम, तो 1954 में सम्मिलित किया गया था। ये पहले हमारा पुडुचेरी जो था ये फ्रांसीसियों के अधीन था, उपनिवेश था। ठीक है ना,
फ्रांसीसी उपनिवेश से भारत में सम्मिलित किया गया 1954 के तहत। गोवा को देखेंगे यदि हम, तो गोवा 1961 में शामिल हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश से भारत में सम्मिलित, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी लोअर पीसीएस में ये पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इनके महत्व हैं, सो आप इनको याद करिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिक्किम को देखेंगे तो 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना। 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना कौन? सिक्किम, ठीक है। अब न्यायिक दृष्टिकोण देखेंगे इसका कि न्यायिक दृष्टिकोण क्या है, मतलब न्यायिक रूप से कौन क्या कर सकता है। आर्टिकल 2 के तहत तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद को पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कि संसद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है इस विषय में कि वह चाहे तो किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए शर्तें तय कर सकती है और उस क्षेत्र का प्रशासनिक स्वरूप निर्धारित कर सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जाना। ये हम फिर से एक बार डाल दिए हैं ताकि आप लोग एक बार खूब ध्यान से देख लें इसको, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। आगे देखेंगे हम इसका न्यायिक दृष्टिकोण भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये न्यायालय के पास अधिकार नहीं है कि वो विदेशी राज्य को अपने भारत में शामिल कर ले, ये केवल संसद के पास अधिकार है, वो भी आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या है, तो देखेंगे तो अनुच्छेद 2 भारत को एक लचीली और विस्तृत संघीय व्यवस्था प्रदान करता है जो समय के अनुसार भारत में नए क्षेत्रों के सम्मिलित की संवैधानिक रूप से अनुमति देता है। यह भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने का महत्वपूर्ण आधार भी है। तो दोस्त आज हम लोग आर्टिकल 2 के बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल 3 पे ही आएगा। सो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट में कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताने का कष्ट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आर्टिकल 3 के साथ।